हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। रिजल्ट्स आ गए हैं और टेंथ के स्टूडेंट अब ये सोच में पड़े हैं कि क्या सब्जेक्ट लिया जाए, क्या स्ट्रीम ली जाए, साइंस ली जाए, कॉमर्स ली जाए, आर्ट्स ली जाए या क्या लिया जाए। तो सबसे पहले सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी का रिज़ल्ट आया है, जैसा भी आया है अच्छा है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। ये हर एक स्टूडेंट के लिए अलग चीज़ है। किसी स्टूडेंट के लिए साइंस अच्छी है, किसी के लिए कॉमर्स अच्छी है, तो किसी के लिए आर्ट्स अच्छी है, या किसी के लिए कोई और डिप्लोमा कोर्स अच्छा है। आप लोगों को अपने हिसाब से आपके इंटरेस्ट के अनुसार कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए वो आपको खुद को डिसाइड करना है। सब्जेक्ट एक टेंथ के बाद सब्जेक्ट चूज़ करना बहुत बड़ा डिसीजन है। आपको ये किसी के कहने पर या इस प्रकार से कि मेरा दोस्त ये ले रहा है तो मैं भी ये ले लेता हूँ, उसके साथ ले लेता हूँ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको सब्जेक्ट सोच समझ कर 1 हफ्ता 2 हफ्ता जितना समय लगे उतना समय लेकर सोच करके कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि ये आपका ये एक डिसीजन ही डिसाइड करेगा कि अब आगे आप क्या करने वाले हो। सबसे पहले अपन इन तीनों स्ट्रीम से लेने पर इन तीनों स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से जॉब ऑफर है या कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। इनको आप देखिए और फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, आपके लिए कौन सी चीज़ बेस्ट रहेगी, आपका इंटरेस्ट किस में, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो वो किस स्ट्रीम में आ रहा है, वो किस स्ट्रीम से आप कर सकते हैं, ये आपको देखना है और उसके बाद वो स्ट्रीम चूज़ करनी है। स्ट्रीम चूज़ करना बहुत बड़ा डिसीजन है, आपको बहुत ध्यान से लेना चाहिए। किसी के कहने पर या किसी के देख कर ये डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम के अंदर इसके अंदर भी 2 स्ट्रीम है, मेडिकल और नॉन मेडिकल। मेडिकल के अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और नॉन मेडिकल के अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। यहाँ बायोलॉजी और मैथ्स का खेल है। अगर आपने मैथ्स चूज़ किया तो आप नॉन मेडिकल में हो। इनके अंदर साइंस के अंदर ये सारी स्ट्रीम्स है। अगर आपको डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, आपको इंजीनियर में इंटरेस्ट है, आप आईआईटी में जाना चाहते हो, आपको कोई रिसर्चर या वैज्ञानिक बनने का शौक़ है, या आपको कोई एविएशन इंडस्ट्री मतलब पायलट वगैरह उसमें जाना है, आपको मर्चेंट नेवी में जाना है, या आपको फॉरेंसिक इंडस्ट्री में जाना है, इनमें से किसी इंडस्ट्री में आपको जाना है, या इनमें से कोई बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या ऐसा आपका अगर कोई इंटरेस्ट है तो आपको लेनी चाहिए साइंस। बाकी आपको साइंस नहीं लेनी चाहिए। इसके अंदर मैंने जो मेन जो इंडस्ट्रीज है या जो मेन जॉब है वही लिखे हैं। आप थोड़ा और रिसर्च करके अपने अनुसार आपका जो इंटरेस्ट है वो किस में आ रहा है वो देख करके भी आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेन सारे पॉइंट है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कॉमर्स के अंदर। कॉमर्स अगर कोई स्टूडेंट लेने जाता है तो उसका पहली सोच ही वही होती है कि उसे सीए बनना है, या तो सीए बनना है या सीएस बनना है। कंपनी सेक्रेटरी भी अच्छी चीज़ है, सीए भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप एमबीए भी कर सकते हैं, बस चाय का ठेला मत खोलना। और इसके बाद आप फाइनेंशियल एडवाइज़र भी बन सकते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में, या आप अपना खुद का बिज़नेस भी खोल सकते हैं। अपना खुद का बिज़नेस खोलने के लिए भी कॉमर्स एक बहुत अच्छी स्ट्रीम है। आपको अगर नंबर्स के साथ खेलना अच्छा लगता है तो आपको कॉमर्स लेनी चाहिए। आपको अगर पैसे का हिसाब किताब रखना, नंबर्स के साथ खेलना, नंबर्स के साथ आपको मज़ा आता है, मैथ्स वगैरह आपकी ठीक है, अच्छी है, आपको इंटरेस्ट भी है इन चीज़ों में, तो आपको कॉमर्स लेनी चाहिए। साइंस अगर आप लेते हैं टेंथ के बाद तो 11th-12th के बाद जब आप कॉलेज जाते हैं तो साइंस के बाद आप अगर आपको साइंस सही नहीं लगी तो आप कॉमर्स में चेंज कर सकते हैं उसको कॉलेज में, या कॉमर्स लिए तो आपने आर्ट्स में चेंज कर सकते हैं। आर्ट्स लिए तो आप कॉमर्स या साइंस में नहीं जा सकते, कॉमर्स लिए तो आप साइंस में नहीं जा सकते। इस तरह से ये चलेगा। लेकिन आपको जो एक बार सेलेक्ट कर लो आपको उसी में रहना चाहिए। चेंज करने से कोई खास फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपको सीए, सीएस, एमबीए, फाइनेंशियल एडवाइज़र और बिज़नेस खोलने का शौक़ है तो आपको कॉमर्स लेनी चाहिए। आपकी इसमें मैथ्स अच्छी है या आपको नंबर्स के साथ खेलना अच्छा लगता है तो आपको कॉमर्स लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आर्ट्स की। आर्ट्स को बहुत ऐसे नीचा समझे जाने लग गया है। कई लोग समझते हैं कि सिर्फ ड्राइंग और जिसको कुछ नहीं आता वो आर्ट्स लेता है, तो ऐसा नहीं है। आर्ट्स के अंदर इतने सारे ऑप्शन है, सबसे विस्तृत है ये आर्ट्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यूपीएससी, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आर्ट्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है तो उसके लिए आर्ट्स बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा भी
IAS IPS UPSC के अंडर आप कर सकते हो, SSC का कोई एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके अलावा भी गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी इतनी सारी और चीज़ें हैं, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें। आर्ट्स सबसे बड़ा है, सबसे विस्तृत है। इसके अंदर आप पत्रकार बन सकते हो, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। हाँ, ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा इसमें। आर्ट्स के अंदर बहुत से सब्जेक्ट होते हैं। सबसे मेन चीज़ यही है कि सब्जेक्ट सेलेक्ट करना। आर्ट्स के अंदर जब आप जाओगे तो आपको 3 मेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। 3 सब्जेक्ट, आपको तीनों रिलेवेंट सब्जेक्ट ही सेलेक्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लिया जैसे इंग्लिश, एक कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लिया जैसे ड्राइंग, और एक कोई और सब्जेक्ट ले लिया जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है जैसे इकोनॉमिक्स। ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तीनों का आपस में कोई मेल नहीं है। ऐसे सब्जेक्ट आपको नहीं लेने। आपको ऐसे सब्जेक्ट लेने जो तीनों का आपस में कोई लेना देना हो, या आपस में तीनों मिलकर आपको कोई वैल्यू, अच्छी सी वैल्यू दे सके। ऐसे तीनों सब्जेक्ट आपको 11th में आपको लेने हैं 10th के बाद, तो जाके आप आर्ट्स फील्ड में भी अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हो। इसके अंदर आर्ट्स के अंदर आप लॉ कर सकते हो, LLB। आपको इस चैनल पे इसकी रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस भी मिल जाएगी। आप इवेंट मैनेजर बन सकते हो, आप एंकर बन सकते हो। अगर आपको एंकर बनने का शौक है, आपको बोलने का शौक है, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है आपकी, तो इसके लिए BJMC का कोर्स है, वो कर सकते हो आप 10th के बाद। वो करके आप एंकर बन सकते हो। आप टीचर बन सकते हो। आर्ट्स के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री, कोई भी लैंग्वेज का, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, सोशोलॉजी है, सोशल साइंस है, ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं। उनमें से किसी एक सब्जेक्ट का आप टीचर बन सकते हो। आप पुलिस बन सकते हो अपने स्टेट के यहाँ, SSC के अंदर जो पुलिस आती है वो बन सकते हो। उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनर आप बन सकते हो। इंटीरियर डिज़ाइनर भी एक बहुत अच्छा और ग्रोइंग मार्केट है, आप ये बन सकते हो। आप कोई राइटर बन सकते हो, अगर आपको लिखने का शौक है तो आप राइटर बन सकते हो। और कंटेंट क्रिएटर तो बन ही सकते हो, यूट्यूब पर, वेबसाइट पर, ब्लॉग पर, कुछ भी करके आप कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो। इन सब ऑप्शन के अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप अगर BA करते हो और BA के बाद MA करते हो और उसके बाद अंदर डॉक्टरेट करते हो, तो उस लैंग्वेज पर भी आपकी अच्छी कमांड बन जाती है। आप टूरिस्ट में जा सकते हो। आप इस आर्ट्स के अंदर अगर कोई एक लैंग्वेज में अच्छी कमांड पा लेते हो तो आप MBC के अंदर जॉब ले सकते हो। MBC आपको हायर कर लेगी सामने से, खुद से। इसी तरह इनके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको देखने हैं। सब्जेक्ट चूज़ करने में सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आपका इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों में है, आपका इंटरेस्ट नंबर्स में है, बिजनेस में है, खुद का बिजनेस खोलने में है, इन सारी चीज़ों में, तो आपको कॉमर्स लेना है। अगर आपको डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, IIT में जाना है, या इन सारी चीज़ों में किसी में आपका इंटरेस्ट बन रहा है, तो आपको साइंस लेनी है। कभी भी किसी को देखकर कोई सब्जेक्ट नहीं लेना है, और ना ही किसी के कहने पर आपको सब्जेक्ट लेना है। आपका जो इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, या जिसमें आपको लगे कि ये मेरी पसंद का सब्जेक्ट है, मैं इसमें अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो आपको वो सब्जेक्ट ही सेलेक्ट करना चाहिए। आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू।